ओके, सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मोस्ट कॉमन नोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिनकी मदद से आप 80% जो अपने ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लोज हैं वो बना सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो कौन से नोड्स हैं, उनकी सेटिंग्स क्या क्या है। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि ट्रिगर्स मोस्ट कॉमन कौन कौन से जो आपके सामने सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि नोड्स कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट कॉमन नोड्स जो आपको N10 पे एजेंट्स बनाने में काम आएगा वो है AI पे। जब अपन जाते हैं तो AI एजेंट, दिस इज़ द वन नोड दैट कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, तो अभी के लिए इसको डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा सबसे मेन जो चिप आप देख सकते हो, ये लग भी रहा है थोड़ा चिप जैसा। तो इसकी मदद से हम जो है अपना बना सकते हैं, पूरा ऑटोमेशन एजेंट्स बना सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें चैट मॉडल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, मेमोरी का ऑप्शन मिलता है, टूल का ऑप्शन मिलता है। सो दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोड दैट वी यूज इन N10। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या सेटिंग्स हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो दो दूसरे मोस्ट कॉमन नोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक जब आप यहाँ पे सर्च करोगे HTTP, सो एक हमारा ये हो गया नोड जो AI एजेंट नोड के बाद सबसे मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट पावरफुल नोड है। सेम जैसे हमने ट्रिगर्स में देखा था कि वेब हुक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी पावरफुल ट्रिगर होता है जिससे हम बाकी थर्ड पार्टी टूल्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली HTTPS रिक्वेस्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल नोड जिसकी हेल्प से हम थर्ड पार्टी एप्स, वेबसाइट्स, टूल्स उनसे डेटा जो है हमारे एजेंट के थ्रू प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मिड जर्नी से इमेजेस क्रिएट करवानी तो वो डायरेक्ट अगर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, अगर API हमारे पास नहीं है, तो हम HTTPS रिक्वेस्ट की मदद से सिंपली उस वेबसाइट के थ्रू उसको प्रोसेस करवा के हम वापस डेटा हमारे N10 पे ला सकते हैं। सो इतना पावरफुल है ये HTTPS रिक्वेस्ट सिंगल हैंडेडली, बिकॉज बहुत सारे टूल्स का इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट का इंटीग्रेशन नहीं है N10 पे, तो वहाँ पे काम आता है HTTPS रिक्वेस्ट। एंड थर्ड बट नॉट द लास्ट इज गूगल के जितने भी टूल्स हैं, ये जितने भी गूगल की शीट्स, एड्स, चैट, डॉक्स, ड्राइव्स, जेमिनाई, कैलेंडर, ये सारे जो गूगल की इंटीग्रेशन है ये हम और आप मेजरली यही यूज़ करेंगे। तो गूगल शीट्स का नोड जो है वो मेजरली यूज़ होता है, हमें गूगल शीट पे डेटा लेके आना पड़ता है। ओके, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो गूगल के नोड्स है उनको यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। तीन सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, एजेंट वाला नोड हमारा, देन HTTPS रिक्वेस्ट, देन गूगल के टूल्स का इंटीग्रेशन। ओके, सो अब अगर हम देखें, ओके, तो अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इन नोड्स के अंदर कैसे इनकी सेटिंग्स होती है, कैसे इनको ऑपरेट करना होता है। नाउ फर्स्ट एजेंट वाले नोड पे डबल क्लिक करते हैं तो इनकी जो नोड है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी पूरी सेटिंग हम यहाँ पे शो होगी। सिंपली जैसे मैंने बताया था, इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। ओके, सो ये इनपुट वाला सेक्शन है जहाँ से हम पुराने से ट्रिगर करके यहाँ पे पुराने नोड से डेटा यहाँ पे एंटर करवाएंगे। देन अब यहाँ पे पैरामीटर्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर चैट ट्रिगर ऑलरेडी असाइंड होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे चैट ट्रिगर को कनेक्ट कर देता हूँ, अगर हमारे एजेंट से सिंपली इसको मैंने ड्रैग किया, ओके, कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड चैट ट्रिगर। ओके, अब चैट में जो भी होगा वो डायरेक्टली डेटा यहाँ पे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो आप इसको इनपुट करके यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। एंड फॉल बैक मॉडल, अगर हमारा एक मॉडल काम नहीं कर रहा है तो हम उसको दूसरे मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दो सेटिंग्स यहाँ पे है, सिंपली इसको हमें इग्नोर कर देना, मतलब इतनी यूज़फुल नहीं है हमारे लिए अभी। ऑप्शंस पे हम जाते हैं, सिस्टम मैसेज मेक्स इटरेशंस, रिटर्न इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेप्स, ऑटोमेट पास थ्रूज। तो ये 4-5 ऑप्शंस यहाँ पे, बैच प्रोसेसिंग एंड इनेबल स्ट्रीमिंग। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन आपको यूज़ होगा एज ए बिगिनर वो होगा सिस्टम मैसेज, जहाँ पे आप एक सिस्टम मैसेज दे सकते हो उस पर्टिकुलर AI एजेंट को कि आपकी क्या पर्सनैलिटी और आपको किस बेस पे अपना जो एग्जीक्यूशन है वो करना है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो, हु इज़ एक्सपीरियंस्ड। एक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि हमें उनसे करवाना क्या है। ओके,
तो ये सिंपल सी सेटिंग है और यहाँ पे हमें जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे शो होगा। नाउ आपको नीचे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे भी दिखेंगे चैट मॉडल, मेमोरी एंड टूल्स का। तो चैट मॉडल पे हमें क्लिक करके हमारे चैट मॉडल हम किसके थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, जो कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एंट्रोपिक से कर सकते हैं, गूगल अज़ूर से कर सकते हैं, जेमिनी से कर सकते हैं, वर्टेक्स से कर सकते हैं, ओपन एआई से कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी मॉडल्स सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो गूगल जेमिनी चैट मॉडल से हम कनेक्ट करवाते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको अपना क्रेडेंशियल्स कनेक्ट करने हैं, एपीआई कनेक्ट करनी है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, बट यहाँ पे सिंपली आपको उसको कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा जो आपको यहाँ पे विजिबल होने लग जाएगा कि हमारा चैट मॉडल कनेक्टेड है। नाउ मेमोरी में अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एजेंट है वो सिंपल मेमोरी में सेव करके रखे, हमारी जो भी चैट्स हो रही हैं उनको प्रीवियस 5-6 चैट्स का उसको कॉन्टेक्स्ट पता हो, तो सिंपल मेमोरी हमें कनेक्ट करनी, कितनी विंडोज़ का हमें उनको कॉन्टेक्स्ट देना है। तो 5-10 जितने भी चैट वो रिमेंबर रखना चाहते हो आप कर सकते हो। देन टूल्स में हम अगर डिफरेंट टूल्स हमारे पास, हमें कैलेंडर पे कुछ करवाना है या फिर कुछ अलग टूल पे करवाना है, कोई मैसेज भेजना है, तो वो भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली। अदरवाइज़ इतनी सेटिंग में हमारा जो एजेंट है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं ओपन चैट करता हूँ, चैट ओपन हो गई, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हाई, तो इसमें गया और ये देखो गूगल चैट वर्क करना स्टार्ट हो गया, सिंपल मेमोरी सेव हो गई और यहाँ पे सिंपली हमें रिस्पॉन्स मिल गया। यहाँ देखो कि हेलो, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, एज एन एक्सपीरियंस असिस्टेंट आई एम रेडी टू हेल्प दिस। ओके, सो ये हमारा जो गूगल जेमिनी का चैट मॉडल हमारे N10 में चैट ट्रिगर से कनेक्ट हो चुका है और अब हम इनसे यहाँ से चैटिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसको सिंपली अगर आप ओपन करते हो तो ये यहाँ पे इनपुट आया चैट ट्रिगर से, सेंड मैसेज और चैट इनपुट में आया हाई, देन इसने प्रोसेस किया एंड यहाँ पे ये हमें आउटपुट दिया। अब इस आउटपुट को लेके हम गूगल शीट में डाल सकते हैं, ड्राइव पे भेज सकते हैं या फिर दूसरे एआई जो चैट बोट में डाल सकते हैं, जहाँ से हम उससे कुछ अलग प्रोसेसिंग करवा सकते हैं इस टेक्स्ट के बेस पे। तो इसको एज हम प्रॉम्प्ट यूज़ करके हमारा नया जो चैट मॉडल है उसमें प्रोसेस करवा सकते हैं, जो कि हमें और अच्छा रिस्पॉन्स देगा। इस टाइप से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली सेकेंड है, अगर जैसे हमें इसी डेटा को गूगल शीट में भेजना है तो इस नोड का इस्तेमाल करके हम वो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको करूँ इससे कनेक्ट, तो इसके पास अभी इनपुट में आ गया हेलो, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। इसको मैं सिंपली किसी भी एक न्यू शीट के अंदर करवा सकता हूँ प्रोसेस। सिंपली HTTPS रिक्वेस्ट नोड पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें URL जो है वो हमें डालना पड़ेगा, जो API URL एंड पॉइंट URL हमें मिलता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, वो हमें लेके यहाँ पे इंक्लूड करना है एंड देन ये उस टूल को यूज़ करके हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाता है। तो सिंपली ये छोटा सा प्रोसेस होता है, इसकी वजह से हम हमारे नोड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मेनली जो आपका यूज़ होगा वो ये वाला नोड होगा एंड गूगल के नोड्स यूज़ होंगे, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे इनको पर्टिकुलरली यूज़ करना है, कैसे आपको क्रेडेंशियल्स कनेक्ट करने हैं एंड देन आपकी शीट्स को सारा लिंक्स यहाँ पे शो हो जाएगा। सारी शीट सारे जो भी आपके हैं वो यहाँ पे विजिबल होने लग जाएंगे और उसमें आप डाटा अपडेट करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने देखा है कैसे हम एआई एजेंट नोड को यूज़ करके इन पर्टिकुलर 3 जो हमारे मोस्ट कॉमन यूज्ड नोड्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।